आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी चिंताजनक बात हो गई है। एमजी नरेगा में तो मनी रहा ही नहीं, पैसा रहा ही नहीं। 21 राज्यों ने अपने पैसे को खत्म कर लिया है। दोस्तों, हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे आ जाए। देखिए, ये जो सेंटर की फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, पैसे खत्म हो गए हैं। कोई भी स्कीम चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, लेकिन एमजी नरेगा में अब लोगों को पैसे देने के लिए कुछ बचा नहीं, मतलब देने के लिए पैसे नहीं है। यहां पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेगेटिव नेट बैलेंस है 8,686 करोड़। यानी कि आपको इतने और पैसे की जरूरत है, ये लॉस है। पहले हम एमजी नरेगा की बात कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी प्रोग्राम है दुनिया का। कि आपको, जैसा कि नाम कई बार मैंने बताया भी है, नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, 3 महीने का, हर साल कम से कम 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट देना किसको है? जो भी गांव में रहता है, गांव में रहेंगे, आपकी फैमिली है, तो उसका जो एडल्ट मेंबर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसको देना ही देना है। अब यहां पे देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की स्कीम है कि कोई भी खाली ना बैठे। अभी कोविड में हमने देखा कि जो भी वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स, वो वापस लौट गए। तो इसी स्कीम के तहत सबने रोजगार पकड़ा था और सेंटर इसको पैसा देती है। तो एक तरीके से आपके पास राइट टू वर्क है। यहां पे समझ लीजिए कि आपको काम हम दे रहे हैं, और जो भी गांव में काम होता है, सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, जो भी काम होता है, जो भी सरकारी काम है, उसमें आप करिए और आपको वेजेस दिए जाएंगे। हालांकि स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, उससे नीचे नीचे तो वेजेस नहीं दिए जाएंगे। ये चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है, कार्ड बनता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये चीज है। डिसेंट्रलाइजेशन है भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। और इसमें 1/3 जो है वो औरतें हैं, 33% जो हैं वो औरतें हैं। लेकिन प्रॉब्लम रहती है एमजी नरेगा की। प्रॉब्लम ये रहती है कि सबसे पहले तो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम। एलोकेशन, जो बजट एलोकेशन है ना, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि कम से कम 1.7% तो जीडीपी का आप लगाओ, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ 0.4% लगाता है। तो ये एक तो। दूसरी चीज है कि कई बार, मतलब जैसे आपको काम मिलेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको वेजेस देने पड़ेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर स्टेट जो हैं, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ऐसा करती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है। अब अभी खबर ये है दोस्तों कि जो पैसा था वो राज्यों ने इस्तेमाल कर लिया एमजी मने। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है व्लॉगिंग का, तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जो एमजी नरेगा में पेमेंट्स है वो डिले होंगी। मटेरियल कॉस्ट पेमेंट्स जो वर्कर्स को करनी है वो डिले हो जाएंगी। जब तक अगला सेशन, बजट सेशन नहीं आएगा, मतलब पार्लियामेंट सेशन नहीं आएगा, तब तक अब कोई भी फायदा नहीं है। अब यहां पे जो एक्टिविस्ट है, भाई देखो, आप पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन आप काम तो ले रहे हो। लेबर्स काम तो कर रहे हैं, बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहां पे एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि सेंटर जो है वो फोर्स्ड लेबर करवा रही है। या तो पैसे दो, लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे हो क्योंकि वेज पेमेंट्स तो डिले हो गई और ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। कोविड-19 के बाद हमारी इकोनॉमी उबर रही है, ऑलरेडी हम बहुत बुरी हालत में हैं। अब सेंटर जो है वो राज्यों पे सारा जो आरोप है वो मढ़ रही है कि जबरदस्ती आप आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड फॉर वर्क ऑन द ग्राउंड, आप जबरदस्ती डिमांड को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। भाई पैसे गए तो गए कैसे? डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है ना। भाई देखो, एमजी नरेगा जो डिमांड ड्रिवन स्कीम, मैंने बताया ना कि 100 दिन का यहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा। जो अनस्किल्ड है, जिसके पास कोई प्रॉपर स्किल, जैसे कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं है, मतलब वही लेबर और बाकी जो लोग हैं, उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वो डिमांड ड्रिवन है ना। जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे 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 मान लीजिए कि कोई स्कूल बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वर्क आ गया। अब हमको डिमांड आई ना, डिमांड, तो अब डिमांड है तो हमको लेबर्स की जरूरत है, तो सप्लाई हो गई है। तो इट्स अ डिमांड डिपेंडेंट स्कीम।
ठीक है। अब जब कोविड था तो ऑलरेडी 1.11 लाख करोड़ यह हाईएस्ट बजट एलोकेशन था कोविड-19 में, क्योंकि कमर तोड़ते रख दी थी। तब 11 करोड़ वर्कर्स को रोजगार दिया गया था और उनका घर चला था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एमजी नरेगा ने, समझ लीजिए, बहुत लोगों को बचा लिया था, 11 करोड़ लोगों को बचा लिया था। लेकिन 2021-22 का जो बजट है वो खाली 73,000 करोड़ पे सेट है। अब सेंटर यही बोल रहा है कि भाई देखो कि नेशन वाइड लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो हम ज्यादा पैसा लगाएंगे नहीं। सप्लीमेंट्री बजटरी एलोकेशन जो है वो अवेलेबल होगा। अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो सप्लीमेंट्री बजट अवेलेबल होगा, लेकिन यहां पे सप्लीमेंट्री बजट भी तो नहीं है। आप समझ रहे हो कि सप्लीमेंट्री बजटरी एलोकेशन विल नॉट कम टू द रेस्क्यू। 1 महीने के भीतर तो नहीं आने वाले, जब तक अगला पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होगा। तो ये दिक्कत, आप राज्यों की जरा राज्यों की जरा कंडीशन देख लीजिए। 21 राज्य जो है दे आर इन द रेड। हिमाचल प्रदेश ने तो 135% जो है वो यूज कर लिया है, 100% से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश भी अपना लगभग सारा फंड जो है वो यूज कर चुका है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश ने 137%, केरल ने 127%, तमिलनाडु ने 140%। तो आप ये समझिए कि राज्यों ने अपने फंड्स को पूरी तरीके से यूज कर लिया, कुछ राज्यों ने तो ज्यादा यूज कर लिया है। ये 29 अक्टूबर तक का आंकड़ा है। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पेमेंट्स लगभग 80,000 करोड़ पहुंच चुकी है। और कितना एलोकेशन था? 73,000 करोड़ अभी तक, बल्कि अभी तो पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ है, 80,000 करोड़ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है इस स्कीम को। इट गॉट इनटू द रेड। 21 राज्य जो है इनका नेगेटिव नेट बैलेंस है। आंध्र प्रदेश आप देखिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए, हिमाचल प्रदेश देखिए, बंगाल, दीज आर वर्स्ट हिट। तो ऐसा ना हो कि एमजी नरेगा को बीच में ही बंद कर दिया जाए, यहीं पे ही खत्म कर दें, बंद। पैसे है नहीं भैया तो हम क्या आपसे काम करवाएंगे? काम करवाएंगे तो फोर्स लेबर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जो सबसे गरीब हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, वो पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी परेशान हैं। 2016 का जजमेंट था ना सुप्रीम कोर्ट का, कि जो पेंडिंग वेजेस हैं एमजी नरेगा के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है एक तरीके से। और ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बेगर है, मतलब भिकारी का भीख मांगने का नवीनीकरण है, क्योंकि आप पैसा तो दे नहीं रहे हो। सरकार जो है वो करोड़ों लोगों को फोर्स लेबर में डाल रही है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। अब जो केंद्र है वो राज्यों पे थोप रही है, और राज्य है जो केंद्र पे थोप रही है। देखिए, लोग तो काम करेंगे ही, लेकिन यहां पे पेमेंट तभी होगी जब फंड्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि फंड्स अभी है नहीं, खत्म कर दिया है यहां पे राज्यों ने। तो जब पैसा आएगा तभी पेमेंट हो पाएगी। अब एक ऑफिशियल ने राज्य सरकार को ब्लेम किया है करंट सिचुएशन के लिए, कि भाई यहां पे स्टेट जो है दे आर यूजिंग इट नॉट एज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम बट एज अ सप्लाई लेड स्कीम। भाई देखो, मैंने बताया ना कि अगर डिमांड आएगी, जैसे कहीं किसी गांव में कोई काम आया, तब आप बोलोगे ना कि हम आपको काम दे रहे हैं। लेकिन यहां पे दे आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड, कि जबरदस्ती डिमांड को बढ़ाओ। काम है नहीं तो डिमांड कैसे आएगी? और एक बार लोग आएंगे तो वो तो जॉब मांगेंगे आपसे, और आपको उनको जॉब देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत सारे राज्यों में हो रहा है कि डिमांड तो आए तब तो सप्लाई हो। यहां पे डिमांड है नहीं और सप्लाई हो रही है, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको जॉब दो। भाई अगर मेरी कंपनी में, जैसे आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि सर कंपनी में जॉब दो, जब वांट्स आएंगी, जब डिमांड आएगी तभी तो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसकी ये पद खाली है या यहाँ पे मुझे किसी को रखना है, तभी तो मैं रिक्रूटमेंट निकालूंगा ना, वरना क्यों निकालूंगा? जबरदस्ती निकालूंगा तो मेरे ऊपर बर्डन आएगा। एक्टिविस्ट का बोलना है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। एमजी नरेगा का डेटा ये बोलता है कि 13% जो हाउस होल्ड है जिन्होंने काम मांगा था उनको काम मिला ही नहीं, क्योंकि डिमांड तो आई लेकिन सप्लाई भी हुई। मतलब सप्लाई तो हुई लेकिन डिमांड, मतलब उनको काम नहीं दिया गया एक तरीके से। और ये फिगर जो है दे आर अंडर एस्टिमेटेड, मतलब फिगर और ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ डिमांड जो है वही तो रजिस्टर्ड है। जो वर्कर्स काम मांगने आते हैं उनको ऑफिशियल भगा देते, कह रहे बाद में आना, उनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो वही है कि अगर पैसा नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी? काम ही बंद कर देंगी।
और अगर काम बंद कर देंगी तो दोनों में नुकसान होगा। एक तो रूरल डेवलपमेंट में बाधा, दूसरी चीज जो लोग हैं जो जिनको काम मिलता था उनको नहीं मिलेगा, जिनको पैसा मिलता था उनको नहीं मिलेगा। तो ये दो तरफा वार हो सकता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वैसे तो, प्रॉब्लम तो बड़ी ही है, लेकिन जब अगले महीने से बजट सेशन मतलब जो विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट में तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।